चली गई ये। थक गई मैं उसे फोन लगा लगा के। आप आराम कीजिए, मैं मिलाती हूँ। क्या हुआ? रुकिए रुकिए। हेलो, आइए आइए, जरीना बेगम साहिबा बोल रही हैं। आदाब जरीना बेगम साहिबा, हमारी बेगम साहिबा बात करेंगी। दीदी। हेलो जरीना, कहाँ गई थी? थक गई मैं तुमको फोन लगा लगा कर। अरे भाई, सुबह से ही फोन खराब है, मैं बाहर गई थी फोन करने, अभी ठीक हुआ है। तुम सुनाओ, तुम कहाँ से बोल रही हो? घर से। कोई भी नहीं है घर में, मैदान बिल्कुल साफ है। अगर तुम घर पर होती तो लंबी बातें करती। क्यों, तुम्हारे वो शिराज भाईजान कहाँ हैं और उनकी सीक्रेट सर्विस टीम? सब बाहर गए हुए हैं। बेटे की बहू लखनऊ से बहुत सारा माल ताल लेके आई है। शायद समदन ने भी धमकाया है, इसलिए सारे खानदान को घुमाते फिरते रहते हैं यहाँ वहाँ। आज दोपहर का सिनेमा देखने गए हैं, शाम तक लौटेंगे। आइंदा से अगर गाड़ी खराब हुई तो गाड़ी को और तुझे दोनों को आग लगा दूंगा। अब जाके ठीक करा क्या? मैं मिस्त्री को फोन कर देता हूँ, आधा घंटा लगेगा उन्हें बाजार में, नहीं तो रोएंगे तेरी जान को। अब दफा हो यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं कौन होती हूँ जरीना? हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम। कहने को तो लतीफ मेरा बेटा है, लेकिन है तो उनका। जब कोई खर्च करवाना हो तब लेकर आते हैं मेरे पास। तुम समझौता कर लो, तुम आजाद हो जाओगे। अच्छा सुनो, मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए, सारी जायदाद आधी आधी बांट दी है। आधी तेरे नाम, आधी शमा के नाम। बड़ा महल मैंने उसके बेटे वारिस के नाम करवा दिया है। और मैंने ये भी पता कर लिया है, शिराज भाईजान उस वकील को नहीं जानते। तो फिर दस्तखत करने तुम्हारे पास आ जाओ? नहीं नहीं, दस्तखत एफिडेविट पर होंगे कोर्ट में। मैं वहाँ शमा को बुलवा लूंगी और तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे कोर्ट ले जाऊंगी। खुदा हाफिज। हाँ माँ, ये आपकी बेटी का दफ्तर है, आओ ना। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं ऑटो से के सामान गाड़ी में रखवा देता हूँ। थैंक यू। बैठो। ये लड़का भी तेरे साथ काम करता है? हाँ, मेरे साथ ही काम करता है। अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन साथ ट्रेनिंग दी है, साथ एक ही बैच के। ये लड़का तो बहुत अच्छा है। बस हाँ, मेरा कलीग है, मेरा दोस्त है, मेरा ख्याल रखता है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और नरेंद्र, वो इससे भी अच्छा है। आपकी जो बेटी है ना, उसे वो अच्छा लगता है, इसीलिए वो सबसे अच्छा है। अमिता, मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज कम इन सर। नमस्ते बहन जी, मैं आपके लिए चाय कॉफी भिजवाऊं? नहीं नहीं, तकलीफ मत कीजिए, अभी फ्लाइट में पी के आई हूँ। थैंक यू। वो कंसाइनमेंट का क्या हुआ? 2 क्लियर हो चुके हैं सर। द थर्ड वन आई थिंक इज अ केस ऑफ अंडर इनवॉइसिंग, वो चेक करना पड़ेगा, मैं चेक कर लूंगी। बट सर आज दोपहर को आई वांट टू टेक एन ऑफ। माँ आई है तो आई वांट टू टेक हर आउट। श्योर। थैंक यू सो मच सर। ओके, हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू। अमिता, कौन है? मेरे बॉस हैं। क्या? ये तेरे यहाँ पे? हाँ, वो खुद तेरे कमरे में चल के आए? हाँ सर, यही कहने आए थे कि जाओ जाओ अपनी माँ को ले जाओ, घुमाओ, खाना खिलाओ। सच? हाँ, तो इतनी बड़ी बन गई। हैदराबाद में आजकल कितनी गर्मी है, क्या बताऊं, और यहाँ कितना अच्छा मौसम। इसीलिए तो अभी बुला लिया आपको। अभी बुला लिया? फिर बारिश शुरू हो जाएगी और फिर पता नहीं मैं यहाँ रहूंगी या नहीं रहूंगी। क्यों, कहाँ चली जाएगी? ये मेरी ट्रेनिंग पीरियड चालू है ना, ट्रांसफर हो जाएगा, फिर पोस्टिंग कहाँ होगी पता नहीं, यहाँ हो सकती है, कहीं और हो सकती है। और फिर बरसातों में यहाँ पर कुत्ते बिल्लियाँ बरसते हैं। कुत्ते बिल्लियाँ? क्या मतलब? अंग्रेजी में मूसलाधार बारिश को रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहते हैं। जवाब नहीं तेरा, ना तेरी बात उठाई जाए ना धरी जाए। एक और बात कहनी है, कह दूं? मैंने एक छोटा सा झूठ बोला। क्या? कि आकर मेरा घर सजा दो।
मुझे अभी तक मकान नहीं मिला। मकान मिलने में देर लगेगी और तब तक तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए बुला लिया। जब ब्रिजेश ने कहा था ना कि हम मैसिया होटल में रहते हैं, मैं तभी समझ गई थी। और यहाँ आकर तो बिल्कुल समझ गई कि ये मेस है और मेरी बेटी ने मुझे चकमा दिया है। लेकिन क्या करती मैं? बीए के इम्तिहान दिए थे तब से तुमसे दूर रह रही हूँ। पहले मामा जी के वहाँ रही, यहाँ भी अकेली। तुम्हारे हाथ का खाना ही नहीं खाया इतने दिनों से। कुछ और उगलना तो वो भी उगल दे। बोल दो। मुझे खाना बनाना सिखाओ ना। क्या? मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। सब्जी में छौंक भी नहीं लगा सकती। नरेंद्र यहाँ आता है तो मेस में खाना खिला देती हूँ। शादी के बाद नौकर रख लूंगी, लेकिन ससुराल जाऊंगी तब क्या करूंगी? वहां तो नौकर नहीं होंगे ना। तो तुझे माँ नहीं महाराज जी चाहिए। पहले कहा करती थी, बिटिया कभी चौके में झांक ले, कुछ सीख ले। तो कहा करती थी, क्यों मुझे ऐसे ससुराल में जाना ही नहीं जहाँ मुझे किचन में जाना पड़े। अब क्या हुआ? हाँ, मत्ती मारी गई। अब गलती हो गई, सुधारनी तो पड़ेगी ना। हार मान ली। देखो, वरना सब यही कहेंगे कि इसकी माँ को ही खाना बनाना नहीं आता। वरना ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी को इतना भी सिखाकर ना भेजे। तो आज मेरी बिटिया को अपनी माँ की फिक्र हो रही है। As far as I am concerned, Amita Mittal, IRCS, singular gender, first person, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो असिस्टेंट कलेक्टर हूँ कस्टम्स में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन शांता देवी की बेटी अमिता मित्तल को खाना बनाना सीखना पड़ेगा, अपनी माँ की आबरू बचाने। क्या बात, क्या बात। आज बेटी को अपनी माँ की आबरू की फिक्र है, जिसने ना कभी अपनी माँ की बात मानी और ना ही एक गुण लिया। अब सीख रही हूँ ना, देरी से ही सही। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं क्या कहूँ, कोई और माँ होती ना तो पागल हो जाती, पागल। अच्छा हुआ तुम पागल नहीं हो, अच्छा हुआ मैं पागल हो गई और मेरी माँ है जो मुझे संभाल लेगी। नहीं, मेरी बेटी पागल नहीं है। तो बहुत बड़ी अफसर है। देखिए, मैं कहने तो इनसे आया था, लेकिन अब आपसे कह रहा हूँ, अगली बार खून चढ़ाने वाले दिन आप हॉस्पिटल में आया कीजिए। लेकिन वकील साहब, ये मुझे अपने साथ लेके जाते ही नहीं। देखिए, इन्हें समझाना होगा। खून चढ़ाने वक्त ये जितना रोई है, अपनी जो हालत बनाई है, अगर यही चलता रहा तो न ये पढ़ सकेंगी न इम्तिहान दे सकेंगी। वारिस कितना रोया, कितना चीखा था। देखा, ये याद करके इतना रो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए हॉस्पिटल में कितना रोई होंगी। वकील साहब, खून चढ़ाते वक्त बहुत तकलीफ होती है। जी हाँ, तकलीफ तो होती है, बच्चा रोता है, लेकिन जब बच्चे को रोते हुए देखकर माँ रोती है तो बच्चा और रोता है। इसलिए इन्हें नफीसा के साथ बाहर भेजना पड़ा। मैं वहां अकेला रह गया। अगली बार आपका वहां होना बहुत जरूरी है। जी, मैं अपने पर काबू रखूंगी। देखिए, बात काबू रखने की नहीं है, बात माँ के दिल की है। जब तकलीफ होगी तब आप रोएंगी और फिर वारिस और रोएगा। इसलिए आपके वहां रहने से कोई फायदा नहीं है। और फिर अगली बार जब खून चढ़ाया जाएगा तब आपके इम्तिहान होंगे। आप अगर अपना रिजल्ट रिस्क में डालना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी ये राय है कि आप ये काम मुझ पर और इन पर छोड़ दें, अगर आपको यकीन हो। आपके मामले में हाथ डालते हुए मैं डरता हूं, लेकिन जो गोल आपने अपने सामने रखा है, मैं चाहता हूं कि आप उसे पूरा कर लें। अगर 1-2 दिन की बीमारी होती तो मैं कुछ ना कहता, लेकिन जबकि बीमारी लंबी है और आपको दूसरे काम है। जी नहीं, मैं पीकर आया हूँ, आपको दीजिए। ले जाओ, ले जाओ, और मैं नहीं जाऊंगी अगली बार, आप इन्हें ले जाइए। मैं चल रहा हूँ, खुदा हाफिज़। जी, खुदा हाफिज़।
अरे अब अभी तक तैयार नहीं हुई, उठो ना जल्दी तैयार हो जाओ, अभी ब्रिजेश आता होगा। अब क्या देख रही हो माँ, वो आएगा तो उसे राह दिखवाएंगे क्या? उठो ना। एक बात पूछूं? मैं तेरे पास आई हूँ, उसके पास नहीं, फिर वो हमें क्यों घुमाने और खाना खिलाने ले जा रहा है? अरे आप मेरी माँ हैं, वो मेरा कलीग है, दोस्त है। आपके सामने तो कल कहा था उसने। हाँ, मेरे सामने बात हुई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम उसे मना कर दोगी। माँ क्यों मना करूं? वो मेरी माँ की रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड्स दिखाना चाहता है, दिखाए। मुझे उसकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स नहीं चाहिए। तू नरेंद्र से शादी कर रही है कि नहीं, मुझे बता दे। वैसे मैंने उसे देखा नहीं, पर फिर भी तू मुझे ठीक ठीक बता दे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नरेंद्र से शादी करूंगी। वक्त आएगा तब शादी करूंगी, आपको बोलूंगी भी और बुलाऊंगी भी। फिर मैं नहीं चाहती तेरे और मेरे साथ ब्रिजेश जाए। अरे भाई, वो रेसिप्रोकेट कर रहा है माँ। ब्रिजेश के पिताजी जब आए थे तो मैं और हमारे दूसरे 2-3 कलीग्स उन्हें खाना खिलाने ले गए थे, इसीलिए। मगर तू लड़की है। क्या हुआ? I'm as good as they are। मेरे सामने तेरा भला है। बताइए क्या भला है मेरा? अच्छा, तुझे अपने रामदेव मामा जी कैसे लगते हैं? अगर मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैं उनके घर जाकर रहती, घर छोड़कर। अरे he is a gem of a person। उनके जितना अच्छा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मगर तेरे पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं। तेरे छोटे मामा जी कितनी बार हमारे घर आए, रात ठहरे हैं, लेकिन बड़े मामा जी कभी रात ठहरे? आते भी बहुत कम है और रात को तो कभी नहीं रुकते। क्यों? तेरे पिताजी खुश नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? जल्दी तैयार होना। माँ? हाँ, आपने कहा मामा जी के वहां इसलिए नहीं रहेंगी क्योंकि पिताजी नाराज हो जाएंगे। बात पुरानी थी बेटा, बस यूं ही मेरे मुंह से निकल गई। मुझे समझ में नहीं आता, मामा जी इतने अच्छे इंसान हैं, सबका ख्याल रखते हैं, कोई उनसे क्यों नाराज होगा? बात ना उनकी थी ना तेरे पिताजी की, बात मेरी थी। तेरी तरह मैं भी बिल्कुल मूर्ख थी। अब बड़े भैया को अपने और पिताजी के बीच ला खड़े कर दिया। मतलब बीच लाकर खड़ा कर दिया मतलब? और क्या, जब नई नई शादी होती है तो पति और पत्नी अपने अपने घर की बातें करते हैं। तेरे पिताजी अपने पिताजी की बातें किया करते थे, जो नामी बैरिस्टर और राय बहादुर थे, और मैं अपने बड़े भैया की बातें करती थी, जो हम सबके प्यारे थे, गोरे चिट्टे, सबकी मदद करने वाले, सबको प्यार करने वाले, सबकी बातें सुनने वाले। सबकी सुनते थे पर अपनी कभी नहीं थोपते थे। बस यही गलती हो गई मुझसे। अरे गलती हो गई मतलब क्या? ये कौन सी गलती हुई? मैं हर बात बड़े भैया की किया करती थी और तेरे पिताजी की कम। जब मैं बड़े भैया की बात करती थी तो मेरी आंखों में एक अजीब तरह की चमक आ जाती थी। शायद इसलिए तेरे पिताजी को लगा होगा कि मेरी नजरों में मेरे बड़े भैया ही सब कुछ हैं, वो कुछ नहीं। कुछ दिन तो वो सहते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हारे बड़े भैया ही सब कुछ हैं तो मुझसे शादी क्यों की, उनसे कर लेती। जैसे बैठी थी वैसे के वैसी वहीं बैठी रह गई और मैंने बड़े भैया को कहलवा दिया कि वो हमारे घर ना आया करें, और अगर आए भी तो रुका ना करें, एकदम चले जाया करें। फिर भी वो आते रहे और आते ही कह देते, जीजा जी शाम को रुकूंगा नहीं, मुझे जल्दी जाना है। और उस दिन के बाद वो हमारे घर कभी नहीं रुके। पिताजी ऐसा कह सकते हैं, he is quite capable of doing this। बेटा, बात तेरे पिताजी की नहीं है, बात पुरखों की है। बेटा, नरेंद्र को भी कभी अच्छा नहीं लगेगा कि तेरे और उसके बीच ब्रिजेश आ खड़ा हो।
रिजेश अच्छा लड़का है, मैंने आज देख लिया, मगर आदमी का स्वभाव तो ईर्ष्या का होता है ना। जानती हूँ, इसलिए मैंने उसे कह दिया है। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। जो तुम्हारा है वो मैं कभी किसी और को नहीं दूंगी। मेरी सारी मोहब्बत तुम्हारी होगी, मगर मेरी पसंद मेरी अपनी। पसंद? जो मैं पसंद करूंगी वो लूंगी, जिन्हें पसंद करूंगी मिलूंगी, उनसे बात करूंगी, हंसूंगी, बैठूंगी उनके साथ। शायद वो लोग तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट हो, शायद वो लोग तुमसे बड़े हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत या तुम्हारे वक्त में से उन्हें कभी कुछ नहीं दूंगी। तुम शमा की बात कर रही हो? नहीं, कलीग्स, मेल कलीग्स, फ्रेंड्स, आर्टिस्ट्स, परफॉर्मर्स। मैं उनसे मिलूंगी, मैं उन्हें पसंद करूंगी। वो तुमसे बड़े होंगे, लेकिन तुम उनसे छोटे कभी नहीं होगे। I assure you that. माँ, मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई के लिए कह रही हैं, लेकिन मैंने उसे कह दिया है